नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा। आज मैं आप सबके लिए एक सच्ची घटना लेके आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। वो जात के मुसलमान थे और मदन मोहन ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त हो गए, इतने बड़े संत हो गए वो। आज मैं उस काले खां महाराज की कथा सुनाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, मस्त हो जाएंगे। ऐसी कथा है इनके प्रेम की, किस प्रकार से ये प्रेमी हो गए। काले खां महाराज ये करौली में रहते थे। काले खां, वहाँ मदन मोहन जी का मंदिर था। वहाँ पे इनकी सेवा ये थी कि ये वहाँ पे झाड़ू बुहारू किया करते थे, झाड़ू लगाया करते थे सुबह शाम जाके, और उसी से इनका जीवन यापन होता, इनकी रोजी रोटी थी। वो काम इनको मिला हुआ था। सुबह शाम काले खां जाते थे और मदन मोहन महाराज की बहुत भीड़ लगती थी वहाँ पे मंदिर में। और ये बेचारे दूसरे जात धर्म के थे, मुसलमान थे, इसलिए इनको मंदिर के अंदर जाना, प्रवेश इनका वर्जित था। वैसे भी नहीं जा पाते थे ये। बाहर से कभी कभी ये मदन मोहन भगवान को दूर से देख लिया करते थे, बाहर से ही देख लेते थे। एक झलक उनकी एक दिन इनको मिल गई मदन मोहन की। इतने खुश हो गए, इतने बावरे से हो गए कि आज तो मुझे मदन मोहन गोपाल की एक झलक मिल गई। वो उनकी मोहिनी मूरत देखी, नीले कलर का सांवला चेहरा, एकदम छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ, मोर मुकुट लगाए हुए, हाथ में बंसी धारण किए हुए, इतना सुंदर लग रहे थे वो कि दीवाने हो गए थे वहाँ काले खां जी। उसके बाद वो आके अपने घर वाली को भी बताते कि आज मैंने एक झलक देखी मदन मोहन ठाकुर जी महाराज की। और उसके बाद घरवाली नाराज़ हो जाती कि ऐसी बातें मत किया करो, हम लोग मुसलमान हैं, ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन काले खां जी तो दीवाने हो चुके थे मदन मोहन की एक छवि देख के। फिर तो वो उनको निहारने के लिए खड़े रहते थे वहीं पे। जब भी भीड़ हट जाती थी तो चुपके से ठाकुर जी को देखने लगते थे वहीं पे, एक टक खड़े होके बाहर से ही देखा करते थे। उसके बाद वहीं रह जाया करते थे, कभी कभी घर ही नहीं जाते थे। काले खां साहब वहीं रहते थे, मंदिर में ही रह जाते थे, देखते रहते थे सुबह से शाम तक। और जब घर जाते तो घर में झगड़ा भी होता था। घरवाली खूब डांटती थी कि अरे अब तो तुम काफिर होते चले जा रहे हो, अब तो तुम हिंदू धर्म अपनाते चले जा रहे हो, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने लगे हो तुम, अब अल्लाह को तो भूल ही गए हो तुम। समाज हमको जीने नहीं देगा, लोग हमको मार देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे अगर तुम ऐसे करोगे तो। लेकिन काले खां पे तो रंग चढ़ गया था मदन मोहन जी का, वो तो दीवाने हो ही गए थे। अब बीवी झगड़ा करती इसलिए घर और भी नहीं जाते थे, वहीं रहते थे मदन मोहन ठाकुर जी के मंदिर में ही। सुबह को अपना झाड़ू लगाया और पूरा दिन अपना झाड़ू बुहारू लगाते ही रहते थे। और जैसे ही देखा मंदिर में थोड़ा सा भीड़ कम हुई तो दौड़ के ठाकुर जी के दर्शन करने लगते थे। उनका नीला सा सांवला चेहरा देख के वो एकदम मस्त हो जाते थे। और जब घर लौट के जाते तो अब तो उनके समाज में भी धीरे धीरे पता लगने लगा कि काले खां जी काफिर हो गए हैं, अब तो ये हिंदू देवी देवताओं को मानने लगे हैं। उनको समाज से भी बहुत ताने सुनने पड़ते थे बेचारे को, और परिवार वाले भी उनको अलग कर दिए, कोई अपने यहाँ बुलाता नहीं था। बोले कि अब तो ये कृष्ण भगवान की पूजा करने लगा है, उनको मानने लगा है, इसको अल्लाह और खुदा से कोई लेना देना नहीं है, ना नमाज पढ़ना ना अजान करना, कोई मतलब नहीं है इसको। तो उनको कोई बुलाता भी नहीं था बेचारे। अब तो कृष्ण भक्ति में ऐसे खो गए थे। और वैसे भी जिसको कृष्ण थाम ले दूसरे की ज़रूरत ही क्या है। ये संसार के लिए होता होगा, जाति धर्म
भगवान के लिए क्या जाति धर्म, वो तो सारे जगत के ईश्वर हैं, इसीलिए तो उनको जगदीश कहा गया है। सारे जगत के ईश हैं, वो ईश्वर हैं, सभी के हैं, इसीलिए तो उनको जगन्नाथ कहा गया है। सारे जगत के नाथ हैं मदन मोहन ठाकुर जी महाराज। तो क्या काले खां उनके नहीं हैं? जो सारे जगत का है उनके भी हैं। वो उनसे उतना ही प्रेम करते थे, लेकिन उनके यहाँ एक ही दुख था काले खां जी महाराज के। उनकी पत्नी कहती थी, अगर तुम मदन मोहन से इतना ही प्रेम करते हो तो हमारे घर में आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ। सभी लोगों के देखो 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हो गए, हमारे एक भी बच्चा नहीं हुआ। कहाँ से होगा? तुम खुदा को मानते नहीं हो, मंदिर मस्जिद जाते नहीं हो, नमाज पढ़ते नहीं हो, तुम तो पूरा दिन वहाँ ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगाते रहते हो, साफ़ सफाई वहीं करते रहते हो। कहाँ से खुशियाँ आएंगी अपने घर में? अगर तुम प्रेम करते हो ठाकुर जी से तो जाके मांगो, अगर दे दें तो कहना, फिर नहीं तो छोड़ दो ये सब चीज़ें, मत जाया करो वहाँ पे। रोज़ ताने मारती थी बीवी। एक दिन फिर क्या हुआ कि काले खां साहब गए मंदिर में, सुबह ही चले जाते थे झाड़ू लगाने, अपना नहाया धोया और बस चल दिए झाड़ू लगाने। वहाँ पहुँचे और जब देखा एकांत में कोई नहीं था तो अपना ठाकुर जी के दर्शन करने लगे और मन ही मन कहने लगे कि प्रभु हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन परिवार में ऐसी ताना मिलता है, ऐसे झगड़ा चलता है रोज़ हमारे घर में। अब तो ठाकुर जी से रोज़ बातें करते थे, आराम से ऐसे ही अपने दुखड़े सुनाते और बातें करते रहते अकेले में, और वहीं रहते थे। अब तो सब उनको देखने लगे, वहाँ के पंडे पुजारी सभी देखते थे कि कैसे काले खां साहब बहुत बड़े भक्त हो गए हैं भगवान मदन मोहन साहब के। उसके बाद भाई उसके कुछ ही महीनों के बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। काले खां साहब को तो पता था कि ये तो मदन मोहन भगवान की कृपा है, बरस गई। और उसके बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और संतान की प्राप्ति हुई, एक पुत्र की प्राप्ति हुई काले खां साहब को। और धीरे धीरे वो पुत्र उनका बढ़ने लगा और उनको पता था कि ये मदन मोहन जी की ही प्रसाद है, उन्हीं के ही आशीर्वाद से हुआ है। ये समाज हमको ताने मार रहा था, ये दुनिया हमको ताना दे रही थी, इसीलिए उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसी। और उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ कि 7-8 साल का हो गया वो बालक नदी किनारे अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो उसको एक सर्प काट लिया। सर्प काट लिया तो अब उसकी पत्नी को पता चला। मुल्ला साहब तो वहाँ मंदिर में झाड़ू बुहारू करते थे, उनको तो कोई लेना देना था नहीं खां साहब को। बीवी दौड़ती हुई गई नदी किनारे, बच्चे का शरीर एकदम नीला पड़ता चला जा रहा था, और उसके बाद उठा के ले आई उसको घर। उसके बाद भागती हुई फिर गई वहाँ मदन मोहन ठाकुर जी के मंदिर के पास, और फिर अपने पति से कहा कि सुनो, बच्चे को सांप ने काट लिया है, जाओ जाके कोई वैद्य और झाड़ फूंक करने वाले को बुला के ले आओ। 1-2 बार कहा तो सुना ही नहीं, वो तो अपनी मस्ती में मस्त थे मदन मोहन ठाकुर जी की। जब ज़ोर से डांटती हुई बोली तब जाके कहीं काले खां साहब को सुनाई दिया, और बाहर निकल के आए। उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि जो परमात्मा के प्रति इतना समर्पित हो जाता है उसको कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए कभी अशांति नहीं कर पाती, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती, वो तो शांत हो जाता है कितने भी बड़ी दुख मुसीबत आई हो। ऐसे ही हो चुके थे। काले खां साहब गए वहाँ, एक झाड़ फूंक करने वाले को बुला के ले आए, तो उसने देखा कि अरे इसके शरीर में तो प्राण ही नहीं है। झाड़ फूंक वाले ने कहा ये तो मर गया है, इसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। उसकी पत्नी भाई ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के चिल्लाने लगी कि मेरा बच्चा है इतना बड़ा हो गया, मर गया।
और ये सब तुम्हारी करनी हुई, तुम वहाँ मंदिर जाते हो, नहीं तो अपने बच्चे का ख्याल न रख पाते। उसकी पत्नी ने उठाया बच्चे को और सीधा उठा के ले गई। उनकी काले खां की पत्नी ने उठाया बच्चे को और उसने तो कह दिया झाड़ने वाले ने कि इसके शरीर में प्राण नहीं है। और उसके बाद वो उठा के ले गई सीधा वहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पास, वहीं रख दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। पहले तो काले खां साहब को बोली कि अगर मेरा बच्चा ठीक ना हुआ तो तुम देख लेना, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, और तुमको भी और तुम्हारे इस मदन मोहन को भी नहीं छोड़ूंगी मैं, और मैं भी अपनी जान दे दूंगी यहीं पे। उसके बाद भाई काले खां साहब तो चुपचाप खड़े थे वहाँ, गए हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे मदन मोहन, आपका ही ये प्रसाद है, आपने ही दिया है, तो हमको तो पता है कि आप हैं इस संसार में, आप जो चाहेंगे वही होगा। उसके बाद भाई वो आँख बंद करके वहीं थोड़ी देर खड़े रहे। और जब उनके पिताजी क्या हुआ, काले खां साहब अपने बच्चे को पकड़ के रोने लगे, तो उनकी आँख का आंसू गिर गया उस बच्चे के ऊपर। जब उसके ऊपर गिरा तो उस बच्चे का शरीर जो पूरा नीला पड़ गया था, वो फिर धीरे धीरे सही होने लगा, एकदम उसका रंग बदलने लगा और धीरे 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 करके उसकी आंखें खुल गई। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो उठ के खड़ा हुआ और बोला, वो कहाँ गया, कहाँ चला गया वो जो उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, मोर मुकुट लगा रखा था। उसका बच्चा करीब 8-10 साल का हो गया था। वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोला अभी जो आया था, जो हमको जिसने ठीक किया, वो कहाँ गया वो। सभी वहाँ देखने वाले सुनने वाले अचंभित रह गए। ये तो सिर्फ काले खां साहब को पता था कि ये तो प्रभु की लीला है, वो तो सब कुछ करने वाले हैं। आ गए भगवान बाहर। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, अपने भक्त के लिए कहीं भी आ जाते हैं। काले खां साहब बेशक मंदिर के भीतर तक न जा पाए हों, लेकिन भगवान उनके लिए खुद बाहर चल के चले आए बाहर, और उनके बेटे की रक्षा की, जिससे उनका प्रेम और दोगुना हो गया काले खां साहब का। अब तो वहीं अपना दिन रात वहीं भजन करते हैं और मदन मोहन ठाकुर जी महाराज के चौखट पे ही अपना झाड़ू बुहारू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ कथा सुनने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे कृष्ण।